नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर लोहान सुना कल्याणी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो वन लाइनर क्वेश्चन से कुछ हटकर है। अब वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक अलग अलग विषय से संबंधित। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण कौशल पर। शिक्षण कौशल क्या होता है, कितने प्रकार के शिक्षण कौशल होते हैं और वो कौन कौन से शिक्षक रहे हैं या फिर कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने शिक्षण कौशल को दिया है, या कौन कौन से व्यक्तित्व वो रहे हैं जिन्होंने शिक्षण कौशल पर चर्चा की है और बात की है और कितने शिक्षण कौशल बताए हैं। दोस्तों, अगर शिक्षण कौशल की बात करें तो शिक्षण कौशल एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप यूपी टेट को ले लें या सी टेट को ले लें, टीचिंग पैडागोजी को ले लें, चाहे डीएसएसबी हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, या किसी में भी जहां पर टीचिंग पैडागोजी पूछी जाती है वहां पर शिक्षण कौशल के बारे में जरूर पूछा जाता है। ये मानकर चले कि शिक्षण कौशल एक शिक्षक के लिए एक अभिन्न अंग है। बिना शिक्षण कौशल को जाने कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षण में पूर्णता हासिल नहीं कर सकता। अगर आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है तो आपको शिक्षण कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो कौन कौन से कौशल होते हैं जिनका हम अपने शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हैं। अगर शिक्षण कौशल का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं जान पाएंगे कि किस समय हमको किन कौशलों का प्रयोग करना है। तो कुछ ऐसा ही इसमें आज हम बात करेंगे कि शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार के शिक्षण कौशल हैं, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं और इसको कितने प्रकार में भिन्न भिन्न प्रकार से बांटा गया है। इस वीडियो में हम केवल इन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और इसके बाद जितने शिक्षण कौशल हैं उन शिक्षण कौशल पर एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे और एक एक शिक्षण कौशल पर हम बार बार चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको जितने भी शिक्षण कौशल हैं वो क्लियर हो जाएं। जो मुख्य शिक्षण कौशल है उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, बीएड के साथ डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं वो, और उनके साथ साथ और जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। वे सीख जाएंगे किस प्रकार हमें शिक्षण कौशल का प्रयोग अपने शिक्षण में करना है, चाहे वो माइक्रो टीचिंग हो या सिम्युलेटेड टीचिंग हो या कक्ष शिक्षण की हम बात करें, कक्ष शिक्षण में भी हमें किस प्रकार से इन कौशलों का प्रयोग करना है अगर एक अच्छा शिक्षक हम बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना कोई देर की हम शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। दोस्तों, शिक्षण कौशल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि शिक्षण कौशल का अर्थ होता क्या है। देखिए, अगर शिक्षण कौशल के हम अर्थ को लें तो शिक्षण कौशल का अर्थ है शिक्षण कार्य में कुशलता से लिया जाता है। मतलब शिक्षण कौशल का अर्थ किससे लिया जाता है? शिक्षण में कुशलता से। जो हम शिक्षण कार्य करते हैं क्लासरूम में, जो क्लासरूम टीचिंग करते हैं, उसमें कुशलता किस प्रकार लाएं। शिक्षण कौशल शिक्षक व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतःक्रिया में उन विशिष्ट परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती है और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करती है। शिक्षण कार्य करते हुए शिक्षक के हाव भाव, क्रियाकलाप तथा तौर तरीके आदि भी शिक्षण कौशल के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो दोस्तों देखिए, एक शिक्षक जब क्लास में एंटर करता है या क्लास में प्रवेश करता है तो उस शिक्षक के द्वारा कक्षा में किए गए सारे कार्य जो वो शिक्षण कार्य करते समय दौरान करता है, या ये मानकर चलें कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य करते समय हमारे कुछ शैक्षिक उद्देश्य होते हैं जिनको हमें प्राप्त करना होता है। कोई भी जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहला क्या कौशल हम यूज करते हैं? सबसे पहला कौशल होता है उद्देश्य लेखन कौशल, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कुछ उद्देश्य बनाते हैं जिन उद्देश्यों को हमें अपनी कक्षा के दौरान प्राप्त करना होता है। तो ध्यान रखिए, अगर हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो ये माना जाता है कि हमारी कक्षा का जो कार्य है वो सफल रहा। जो कक्षा अंतःक्रिया हम करते हैं, इंटरैक्शन जो हमारा बच्चों से होता है, उसका केवल एक उद्देश्य होता है कि कक्षागत उद्देश्य जो हैं, जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, उनको हमें प्राप्त करना है। जो इसके अर्थ में भी कही गई है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है
जो शिक्षण की अंतःक्रिया में उन विशिष्ट परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। मतलब वो सारी क्रियाएं, वो सारे क्रियाकलाप जो शिक्षक के द्वारा कक्षा में किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं? ताकि हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। पहला और मुख्य कार्य क्या होता है शिक्षण कौशल का? कि किसी भी तरह से हम अपने शिक्षण के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा, तौर तरीके के द्वारा, टीचिंग मेथड के द्वारा, है ना, क्या करना है? हमें अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो छात्र होता है उसको सीखने में चीजें आसानी से वो चीजें सीख पाता है और सीखने में उसे सुगमता होती है। और इसमें देखिए क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। कहते हैं कि शिक्षण कार्य करते हुए शिक्षक के जो हाव भाव हैं, आपका जेस्चर हुआ, आपका पोस्चर हुआ, आपके क्रियाकलाप, जितनी भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं पढ़ाते समय, आप मॉडल का यूज कर रहे हैं, आप चार्ट का यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, आप मॉडल्स का यूज कर रहे हैं, तो जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं शिक्षण करते समय, वो सब किसके अंतर्गत आती है? वो सब शिक्षण कौशल के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, जब भी क्लास में जैसे आप एंटर करेंगे और क्लास में एंटर करने के पश्चात आपके द्वारा किए गए सारे कार्य, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, प्रत्येक चीज, है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज हुआ, आपका बात करने का बच्चों से ढंग हुआ, आपका उनको मोटिवेट करने का तरीका हुआ, उनको रीइंफोर्समेंट देना है, उनको पुनर्बलन जिसे हम कहते हैं पुनर्बलन देना है, और पढ़ाते समय आपका प्रश्न पूछने का ढंग, ये सारी चीजें किस चीज के अंतर्गत आती हैं? ये शिक्षण कौशल के अंतर्गत आती है। ठीक, आगे देखते हैं। जो कहा, एक प्रभावशाली शिक्षण में विशेष कौशलों का समावेश होता है। जी हाँ, देखिए, जब हम शिक्षण कार्य करते हैं ना, तो शिक्षण कार्य करते समय हम अपने शिक्षण को तभी, मतलब क्या, एक प्रभावशाली शिक्षण बना पाएंगे जब हम जो है अपने शिक्षण में कौशलों का समावेश करेंगे, जो शिक्षण कौशल है। अगर शिक्षण कौशल, समस्त शिक्षण कौशल का आप समावेश कर लेते हैं, जैसे कि प्रश्नीकरण कौशल हुआ, है ना, प्रस्तावना प्रश्न हुआ, व्याख्या कौशल हुआ, आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल हुआ, है ना, तो ये सब कौशल क्या करते हैं? ये कौशल आपके शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको किस समय बालक को पुनर्वलन देना है ना, किस समय आपको उसको मोटिवेट करना है, किस समय आपको उस चैप्टर जो आप यूनिट पढ़ा रहे हैं उसकी आपको व्याख्या करनी है। अगर आप ये सब कुछ जानते हैं अच्छे से, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, जो आपका शिक्षण कार्य होगा वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। आगे देखते हैं। एक अच्छा शिक्षक अपने कक्षा में विभिन्न शिक्षण कौशलों का उपयोग करता है। एक शिक्षक को अपनी कक्षा शिक्षण में विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है, तभी उसका शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है। शिक्षण कौशलों की कुल संख्या लगभग 22 बताई गई है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी विशिष्ट कौशल हैं, कौशल तो दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका आप यूज करते करते हैं। अगर आप जैसे शिक्षण अपने क्लास में एंटर करते हैं, तो क्लास में एंटर करते समय प्रस्तावना कौशल, ठीक, तो इसका आप यूज करते ही करते हैं। आपको जो लेसन प्लानिंग, मतलब अपना लेसन जो शुरू करना होता है, तो जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वहां से आपको अपना शुरू करना होता है। उसके बाद व्याख्या कौशल हुआ, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हुआ, है ना, तो जितने भी कौशल आपको मैंने बताए हैं, व्याख्या कौशल, उद्दीपन परिवर्तन, और आपका रीइंफोर्समेंट देखेंगे, पुनर्वलन कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, तो ये वो कौशल हैं जो आपके शिक्षक को क्या बनाते हैं? ये प्रभावशाली बनाते हैं। बिना जो है कौशलों का यूज किए आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली नहीं बना सकते। और अगर बात करें शिक्षण कौशल की संख्याओं की बात करें, तो शिक्षण कौशल की जो संख्याएं लगभग बताई गई है वो लगभग 22 बताई गई है। ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों एनसीईआरटी ने अपनी अलग बताई है, रायन ने अलग बताई है, और बी के पासी ने इसमें अलग बताई है। वो हम आगे चर्चा अगले स्लाइड में करेंगे कि किसके अनुसार कितनी कितनी संख्या जो है शिक्षण कौशल की बताई गई है। देखिए दोस्तों, अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, हम इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 परिभाषाएं ली गई हैं, बहुत फेमस जो है डेफिनेशंस यहाँ पर हम लोग लिए हैं। पहले डेफिनेशन है NL गेज की। आप कहते हैं कि शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रियाएं व प्रक्रियाएं हैं जिसे शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण क्रम के विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा अंतःक्रिया में लगातार उपयोग करता है। देखिए, जो बात हम इसके अर्थ में कह रहे थे वही बात सेम यहाँ पर NL गेज महोदय ने कही है। वो कहते हैं कि शिक्षण जो कौशल है वो विशिष्ट अनुदेशनात्मक, मतलब इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, या
क्रियाएं हैं, इंस्ट्रक्शनल क्रियाएं हैं या प्रक्रियाएं हैं, जिसमें क्या करता है, एक अध्यापक जब अपनी कक्षा में प्रवेश करता है और कक्षा में शिक्षण करता है उस समय इनका वो प्रयोग करता है। और एक शिक्षण क्रम में विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है। ये क्या होते हैं, शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होती हैं। जैसे क्लास में एंटर करेंगे तो उस समय कौन से कौशल का यूज करना है, उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर डेवलप हो जाता है तो आपको कौन से कौशल का यूज करना है ना। और जब आप एक मान लीजिए एक पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं तब आपको कौन से कौशल का यूज करना है, जो बोधात्मक प्रश्न वगैरह हैं वो आपको पूछने हैं प्रश्नीकरण कौशल में। तो इस प्रकार जो है जैसे जैसे क्लास आगे आपका इंटरेक्शन बढ़ता रहता है बच्चे के साथ, तो आप जो है अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग कौशलों का यूज करते रहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं बीके पासी के अनुसार। बीके पासी कहते हैं कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे कही है कि मतलब कैसे कैसे व्यवहारों का समूह है, देखते हैं बीके पासी के अनुसार। तो बीके पासी कहते हैं कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करना है ना, सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई शिक्षण क्रियाओं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम कोई शिक्षण की क्रिया करते हैं या शिक्षण कार्य करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि जो हम अपने बालकों को पढ़ा रहे हैं या कक्षा में अपने शिक्षार्थियों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षार्थी उसे सुगमता से या आसानी से उसको सीख सके। अगर ये मानकर चलें कि अगर बालक जो है चीज जो आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया और बच्चा उसको नहीं सीख पाया, तो उस पढ़ाने का कोई उद्देश्य तो रहा नहीं, है ना। चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें केवल इसलिए यूज़ होती हैं, ये जो कौशल की बात करें तो कौशल इसलिए यूज़ होते हैं कि बालक सुगमता से या आसानी से चीज़ों को सीख सकें और आपके लिए भी जो है शिक्षण कैसा हो सके, सुगम हो सके। अगर ये मानकर चले, आप देखे होंगे कि एक आप जो टीचर बीएड करता है ना, ये मानकर चले तो बीएड जो शिक्षक करता है और उसने बीएड को ढंग से किया है और बीएड करने के बाद उसने जो अपना माइक्रो टीचिंग वाला पोर्शन है उसमें शिक्षण कौशल को उसने ढंग से पढ़ा है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा क्लास में, टीचिंग होगी, वो एक अलग लेवल की होगी। कारण ये कि वो जानता है उसको किस समय कौन से कौशल का यूज करना है, और जब वो विभिन्न कौशलों का यूज करता है वो केवल इसलिए यूज करता है ताकि उसकी क्लास में जो बच्चे हैं वो आसानी से सीख सके। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण कौशल का जो प्रयोग होता है वो इसलिए होता है कि बालकों को सुगमता से चीजों को समझाया जा सके और बालक जो है आसानी से उन चीजों को समझ सके। अगली डेफिनेशन देखते हैं एसपी कुलश्रेष्ठ के अनुसार है। एसपी कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। बहुत अच्छी बात यहाँ एसपी कुलश्रेष्ठ महोदय ने कही है। आप कह रहे हैं कि शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षक के हाथ में एक शस्त्र है, एक वेपन है। किसके हाथ में? एक टीचर के हाथ में, जिसका प्रयोग क्या करता है, वो अपने जो शिक्षण कार्य को क्या करता है, उससे अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। देखिए दोस्तों, निश्चित तौर पर अगर शिक्षण कौशल का यूज आप कर रहे हैं तो आपका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली होगा, है ना। और क्या होता है कि जब हम विभिन्न शिक्षण कौशल का यूज करते हैं तो आपका जो है शिक्षण जो है क्या होता है, आप सक्रिय भी रहते हैं, क्लास प्रभावशाली के साथ साथ आप सक्रिय भी रहते हैं। और जो क्लास में हमारा इंटरेक्शन चल रहा होता है बच्चों से, उसमें क्या होता है, हम जो है सुधार कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कंटिन्यूस लेक्चर दिए जा रहे हैं, है ना, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो बीच में क्या करना पड़ता है, हम जो प्रश्नीकरण कौशल है, जितना हमने पढ़ा है उस समय क्वेश्चन पूछना होता है। वो इसलिए पूछते हैं ताकि बालक क्या होता है, जागरूक अवस्था में आ जाए और हमें भी ये मालूम पड़ जाए कि जो हम बालक को पढ़ा रहे हैं बालक के समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या हम लगातार उसको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ डेफिनेशंस थी। डेफिनेशंस के बाद देखिए आगे बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल। दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में अगर शिक्षण कौशल की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कौशल पर आधारित होता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने क्रमशः 14 और 18 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की। भारत में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, जिसको कैसे बोलते हैं, CASE, और MS विश्वविद्यालय बड़ौदा ने 21 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार। कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, क्या बात है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की बात करें या कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की बात करें, यही दोनों जो कॉलेज हैं सूक्ष्म शिक्षण की जन्मस्थली के रूप में जाने जाते हैं। यहीं से जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जो है 1960 के दशक में जो है माइक्रो टीचिंग की शुरुआत हुई थी।
तो इन दोनों विश्वविद्यालयों ने क्रमशः, जैसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की बात करें, इसने 14 और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने कितने 18 शिक्षण कौशल बताए हैं जो टीचिंग कौशल्स हैं। और भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष में जो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन है, जिसको कैस बोलते हैं, और एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा ने जो शिक्षण कौशलों की संख्या बताई है वो कुल मिलाकर 21 बताई है, तो 21 कौशलों की सूची तैयार की है। वहीं 1976 की बात करें तो जो डॉक्टर बीके पासी हैं उन्होंने 13 शिक्षण कौशल माने हैं कि शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। और वहीं पर जो है डॉक्टर जो कुलश्रेष्ठ हैं और डॉक्टर मिश्रा हैं, डॉक्टर ममगाइन ने 1983 में शिक्षक के लिए 15 शिक्षण कौशलों की पहचान की। देखिए अलग अलग समय पर अलग अलग शिक्षण कौशलों की बात की गई है ना, कि कितने जो शिक्षण कौशल होते हैं। जैसे कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 बताए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने 18 बताए, और एमएस बड़ौदा ने और सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी ने जो है स्टडी इन एजुकेशन ने 21 बताए हैं, बीके पासी ने 13 बताए हैं, कुलश्रेष्ठ मिश्रा ममगाइन ने 15 शिक्षण कौशल बताए। तो इसमें कोई मतलब एक मत नहीं है। अगर हम बात करें कि भाई एक मत सब लोग हुए हैं कि इतने शिक्षण कौशल होते हैं, सबने अपने अपने हिसाब से जो है शिक्षण कौशलों की संख्या अलग अलग बताई है। अब शिक्षण कौशल की हम कुछ विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। व्यवस्था जो विशेषता है दोस्तों, विशेषता की अगर बात करें तो हमारी पहली विशेषता है शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो शिक्षण कौशल वो किस चीज संबंधित होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया जो टीचिंग प्रोसेस है ना, और व्यवहार है, जो बालक का व्यवहार है वो, और शिक्षक का व्यवहार है वो। कुल मिलाकर जो हम व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, हाँ, डिजायरेबल जो आउटकम चाहते हैं कि कोई अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, कोई यूनिट पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि उसको पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है ना, कुछ हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिनको हमें प्राप्त करना होता है। अगर हम क्लास में मान के चले कि माइक्रो टीचिंग ही पढ़ा रहे हैं ना, तो माइक्रो टीचिंग पढ़ाने का हमारा एक उद्देश्य क्या होता है कि बालक जो है एटलीस्ट माइक्रो टीचिंग के बारे में जान जाए। या शिक्षण कौशल हम पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षण कौशल पढ़ाने के बाद हम उम्मीद ये करते हैं कि बालकों के व्यवहार में इतना तो परिवर्तन आ जाए कि बालक शिक्षण कौशल के बारे में जान पाए। जब वो टीचिंग करने जाए तो इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन करे, मतलब एक उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाए ना, शिक्षण प्रक्रिया में जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें परिवर्तन आ जाए। तो पहला क्या है, किस चीज से संबंधित है, जो टीचिंग प्रोसेस है उससे, और व्यवहार से संबंधित होते हैं शिक्षण कौशल। बिना देखिए शिक्षण कौशल के द्वारा पढ़ने के बाद ही क्या होता है, हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें, और जो व्यवहार होता है ना, बालक का व्यवहार है उसमें जो है परिवर्तन होता है। दूसरी हम बात करें, शिक्षण कौशल कक्षा कक्ष व्यवहार की एक इकाई से संबंधित होते हैं। दोस्तों जैसे हम क्लास में एंटर करते हैं है ना, और एंटर करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास 35 मिनट या 45 मिनट है तो हम कंटिन्यूस पढ़ाते जाएंगे चैप्टर को। क्या होता है कि हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो हम एक चैप्टर को यूनिट और सब यूनिट में तोड़ लेते हैं, उसी हिसाब से हम लेसन प्लान करते हैं है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी जो शिक्षण कौशल का प्रयोग होता है, इसमें दिया है शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित होता है। जो एक लेसन प्लान होता है जो एक या दो यूनिट से संबंधित होता है, हर एक का अपने जो स्पेसिफिक आउटकम्स होते हैं वो अलग होते हैं है ना। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है सेम हो, लेकिन जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अलग होते हैं हर यूनिट के। तो जो शिक्षण कौशल होता है वो कक्षा शिक्षण के व्यवहार की इकाई से संबंधित होता है कि जो यूनिट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, जो भी चीज हमें पढ़ानी है, जो इकाई हमें पढ़ानी है, या जो लेसन प्लान हमें पढ़ाना है, उस लेसन प्लान के अंतर्गत उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, और जो कौशल है वो उन्हीं से संबंधित होते हैं कि हमें उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किन किन कौशलों का यूज या किन किन कौशलों का प्रयोग हमें करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण कौशल किस चीज से संबंधित होते हैं, जो शिक्षण के व्यवहार की जो इकाई है उससे संबंधित होते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट इकाई में या नेक्स्ट लेसन प्लान में आपके जो शिक्षण कौशल है आपको बदलने पड़ जाए, ताकि आपके वहां पर उद्देश्य दूसरे होंगे। अगर आपके उद्देश्य दूसरे होते हैं तो शिक्षण कौशल भी हो सकता है कि आपको परिवर्तित करने पड़े, उन शिक्षण कौशल से आप उन उद्देश्यों को प्राप्त न कर पाए। अगला देखते हैं, शिक्षण कौशल कक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जी सर, जी बिल्कुल। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जो आपको बताया कि जो हम कक्षा में शिक्षण कर रहे होते हैं, ठीक,
तो हमारी जो कक्षा होती है तो हर एक शिक्षक क्या करता है, कुछ अपने डिजायरेबल आउटकम्स जो है पहले से सोच के रखता है ना, जिसे हम विशिष्ट लक्ष्य बोलते हैं या आप इसको विशिष्ट उद्देश्य भी बोल सकते हैं। ठीक, दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, तो होता क्या है कि आपको शिक्षण करते समय आपका जो मुख्य फोकस किस चीज पर रहता है, वो उन विशिष्ट लक्ष्यों पर रहता है, आपको केवल उनको प्राप्त करना होता है। अगर आप ये मानकर चलें कि आपने जो अपने विशिष्ट उद्देश्य बनाए हैं आप उन उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं, तो आप ये मानकर चलें कि आपका शिक्षण कार्य सफल माना जाएगा। ठीक, दूसरा है शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो, अगर हम लोग बात करें, हम यहाँ बीटीसी या बीएड की बात कर रहे हैं, एमएड की बात कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि एक वो व्यक्ति जिसने जो ट्रेंड है फुली तरीके से, चाहे उसने डीएलएड किया है, बीएड किया है, एमएड किया है, अगर वो कहीं पढ़ा रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कहीं ट्रेंड नहीं हुआ है, एक्सेप्शनल केस हर जगह होता है, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा व्यक्ति जो ट्रेंड है, जो कौशल के बारे में जानता है, उसके पढ़ाने में और एक अनट्रेंड व्यक्ति के पढ़ाने में निश्चित तौर पर काफी अंतर होता है। तो एक बात आप मानकर चलें कि शिक्षण कौशलों के ज्ञान होने से क्या होता है, आपका जो शिक्षण कार्य होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको किस समय पर बच्चे को मोटिवेट करना है, किस समय पर उसको रिइंफोर्समेंट देना है, किस समय पर आपको उससे क्वेश्चन पूछने हैं, है ना। तो और क्वेश्चन पूछने तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये सारी चीजें मतलब क्या करती हैं, जो आपका जो शिक्षण कार्य है उसको बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। अगला हम इसकी विशेषता देखते हैं, शिक्षण कौशल के माध्यम से विषय वस्तु छात्रों को सरलता व सुगमता से सिखा सकते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है, शिक्षण कौशल जब हम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक, या इसका हम इम्प्लीमेंटेशन अपनी क्लास में करते हैं, तो चीजें कैसे होती हैं कि जब भी हम कोई चीज पढ़ाते हैं बालक को अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान, या मानकर चले कि पहले से हमारे माइंड में सेट है चीजें कि हमें जो है शिक्षण कौशल का, हर एक शिक्षण कौशल का जो है सिस्टमेटिक 1 by 1 यूज करना है। होता क्या है, आप क्लास में सबसे पहले आप अपना जो आपने उद्देश्य, अपने उद्देश्य लेखन कौशल है, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि आपके उद्देश्य क्या है उस चीज को पढ़ाने के, है ना, क्या आप उद्देश्य चाहते हैं, आउटकम क्या चाहते हैं बच्चों से। दूसरा प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न हम कब पूछते हैं, जब हमें बालक का पूर्व ज्ञान चेक करना होता है और अपने टॉपिक पर आना होता है। मुख्य उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को चेक करना, उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना कि बच्चा कुछ जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा भी रहा हूँ, बच्चा उसके बारे में जानता भी है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चा उसके बारे में पूर्व ज्ञान उसको है ही नहीं, तो जो हमने पढ़ाया है वो बालक सीख ना पाए। तो यहाँ क्या होता है, विषय वस्तु को सरलता और सुगमता सिखा सकते हैं। ध्यान रखिए, हमने पूर्व ज्ञान हम चेक कर लेते हैं, पूर्व ज्ञान के बाद हम क्या करते हैं, मतलब व्याख्या कौशल का यूज करते हैं, साथ में उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। इससे क्या होता है, हम चीजों को एलोबरेट करते हैं, उसकी व्याख्या कौशल का भी हम यूज करते हैं। तो जब व्याख्या हम करते हैं, किसी चीज को पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम जो है उससे प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से जो बोधात्मक प्रश्न है, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, वो उससे पूछते हैं। तो जितना हम पढ़ाते हैं, हमने एक मतलब पैराग्राफ पढ़ाया है, तो उस पैराग्राफ के हमने बच्चे से क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछे। तो हमें क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और बच्चा ये हाथों हाथ चेक करते चले जाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। और जब हमें ज्ञान हो जाता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा उसको सीख रहा है ठीक ढंग से, तो क्या होता है, हम जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये कौशल का यूज करने से ही इस प्रकार की सुगमता और सरलता शिक्षण कार्य में आती है। शिक्षण कौशल से समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाया जाता है। बिल्कुल सर, देखिए जब शिक्षण कौशल हम मतलब का प्रयोग हम कर रहे होते हैं, ठीक, तो शिक्षण कौशल से क्या होता है कि जो हमारी क्लास है वो एकदम सक्रिय रहती है। हमें मालूम है कि हम प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके पश्चात हमें क्या पूछना है, हमें व्याख्या करनी है जो हमने पढ़ा रहे हैं उसको, और उसके बाद फिर उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो जो है इंटरेक्शन इतना ज़्यादा बच्चे से क्लास में होता है कि जो टीचिंग प्रोसेस है वो क्या रहता है, एकदम जो है सक्रिय रहता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। आगे हम देख लेते हैं कि किस किस ने शिक्षण कौशल को कौन कौन सी चीजें बताई हैं, मतलब कितने जो है प्रमुख शिक्षण कौशल बताए गए हैं। यहाँ केवल हम 2 लोगों की चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से हैं, एक प्रोफेसर डी एलन
और प्रोफेसर के रायन के अनुसार और दूसरी बी के पासी के अनुसार। मुख्य रूप से इन्हीं को हम जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके प्रोफेसर डी एलन हैं, डी एलन ने जो है कुल मिलाकर 14 शिक्षण कौशल बताए। वो कौन कौन से कौशल हैं आइए देख लेते हैं। इन्होंने पहला कौशल बताया है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसको स्टिमुलस वेरिएशन बोलते हैं। ठीक, आगे हम लोग अगली वीडियोस में हर एक जो आपके शिक्षण कौशल है उस पर 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, तो अभी आप केवल इसके नाम जान लीजिए। दूसरा इन्होंने बताया विन्यास प्रेरणा, सेट इंडक्शन। तीसरा समापन क्लोजर। चौथा आप बताए हैं शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत, टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल कॉल। पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट। प्रश्न पूछने की गति, फ्लुएंसी इन आस्किंग क्वेश्चंस। अनुशीलन प्रश्न, प्रोवेविंग क्वेश्चंस, इनको खोज प्रश्न भी बोलते हैं। विकेंद्रित प्रश्न, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। जब हम प्रश्नीकरण कौशल पर बात करेंगे तब इन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं और कब कब हमें ये पूछने चाहिए। व्यवहार की पहचान एवं देखभाल, रिकग्नाइज एंड अटेंडिंग बिहेवियर। ठीक, नेक्स्ट है दृष्टांत देना तथा उदाहरणों का प्रयोग, इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है व्याख्यान देना, लेक्चरिंग। उच्च स्तरीय प्रश्न, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस। नियोजित पुनरावृत्ति, प्लान्ड रिपीटिशन। संप्रेषण पूर्णता, कंप्लीटनेस, कम्युनिकेशन। कुल मिलाकर 14 जो शिक्षण कौशल हैं डीन रायन के द्वारा बताए गए हैं। आगे देखते हैं, ये इंदौर विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर पासी हुए हैं, बी के पासी का नाम ये मानकर चलेंगे माइक्रो टीचिंग के क्षेत्र में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। और आपने जो है 13 शिक्षण कौशल बताए हैं। पहला शिक्षण कौशल है अनुदेशन, उद्देश्यों को लिखना, है ना, राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, जिस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहला कौशल यही होता है। दूसरा पाठ की प्रस्तावना, जिसको इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन बोलते हैं या प्रस्तावना कौशल भी बोलते हैं। दूसरा प्रश्नों की प्रभावशीलता, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। चौथा है आपका अनुशीलन प्रश्न, प्रोवेविंग क्वेश्चंस। फिर आपका व्याख्यान देना, एक्सप्लेनिंग। उदाहरण के साथ दृष्टांत देना, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। उद्दीपन परावर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन। मौन एवं अशाब्दिक संकेत, साइलेंस एंड नॉन वर्बल कॉज। पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट, छात्रों की सहभागिता बढ़ाना, इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। श्यामपट्ट का प्रयोग, यूजिंग ब्लैक बोर्ड। समापन की प्राप्ति, अचीविंग क्लोजर। और व्यवहार की पहचान एवं ध्यान, रिकग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बी के पासी के द्वारा बताए गए 13 शिक्षण कौशल हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। इसमें आपने जाना होगा कि शिक्षण कौशल कहते किसे हैं, क्या इसकी परिभाषा है, क्या विशेषताएं हैं और इसके कितने प्रकार हैं। अगले जो वीडियोस हमारे होंगे इस पर, वो हर एक कौशल पर हम एक एक करके बात करेंगे। बहुत लंबे वीडियो नहीं होंगे, हम 10 से 15 मिनट में एक कौशल को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।